है ना। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे हम एक को कॉल करने के लिए उस पे कर लगा रहे हैं, जैसे हमने एक को कर दिया RR, अब RR के ऊपर भी लग सकता है। रुकिए, मैं आपको सेम सीन दिखाता हूँ ताकि आप उसको हाँ। देख के कर पाएंगे, बोल पाएंगे। हाँ भाई, टीजीएम जो बोले थे, आरआर का बोलो बोलो। हाँ, आरआर में क्या बोल रहे थे? ये जो अभी आरआर हम बनाया है। हाँ, हमने ASD को RR में वो कर दिया था कि ASD पे ये कॉल होगा अपने आप, ठीक है। एएचडी में क्या करना है? कॉल कॉल करना है। मैंने देखो भाई, नहीं नहीं अगर नहीं मेरा मेरा ये जो बोलना था, मैं जो आपको जो बोला, अगर सर, सर आप। सर एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। जो एलियास है ना, हम्म। हमने ये उसके ऊपर बनाया ASD के ऊपर। अब मैं ये कह हाँ, रहा हूँ, एक तो इसके ऊपर बना दिया, अब इसके ऊपर भी RR के ऊपर भी लग सकता है, एक एलियास बन सकता है जो कि हम RR को कॉल करेंगे और RR उसको कॉल करेगा, इस टाइप से। अच्छा, आप जो बोले, आप एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखो। अगर हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि इम्पॉसिबल बोल के कुछ चीज है नहीं। मैं आपको अच्छा अच्छा। एक होस्ट को कॉल करने के लिए दो तरीका बोला बोला आपको। होस्ट को होस्ट का नेम के हिसाब से आप कॉल कर सकते हो, उसको उसका ओके। आईपी के हिसाब में कॉल कर सकते हो। अदरवाइज उसको और एक alias का थ्रू से आप कॉल कर सकते हो। ठीक है। आप जो ठीक है। सोच रहे कि जे उसका आरआर का बदल में हम और कुछ नाम देंगे, मान के चलिए मैं आपको उसी हिसाब से भी कर रहा हूँ। आरआर का जगह में 3 बार बी लिखता हूँ। हम्म। 3 बार बी। ठीक है। यहीं पे हम क्या करेंगे RR उसका। को सिलेक्ट करो। हाँ, आरआर को सिलेक्ट करने से होगा, हम पीडीसी को डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे। आरआर क्यों सिलेक्ट करेंगे? डाटा डाटा वन टू सिलेक्ट करेंगे, डाटा टू को सिलेक्ट करेंगे। डाटा टू था ना टीजीएम का अंदर, तो डाटा टू को हम्म। हम यहीं से डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे। तो आपको बीबी चाहिए ना, तो चलो बीबी में ही डाटा टू को डायरेक्ट करेंगे। हो गया, बीबी को कॉल करेंगे तो डाटा टू में डायरेक्ट चला जाएगा बीबी। डाटा टू में जाएगा डायरेक्ट। अगर एचडी चाहिए तो एचडी यहीं पे कर देना। ठीक। बस। ऐसे ही जितना चाहे उतना लंबा कर सकते हो। प्रैक्टिस करो भाई। प्रैक्टिस करने से आपका और भी क्लियर हो पाएगा। ओके। आज का ओके। चैप्टर शुरू करते हैं जी। जी, सर इसका लॉग जी कहाँ सर। बनता है? इसका लॉग आपका इवेंट व्यूअर में बनेगा। ठीक है। कहाँ पर सर? यहीं पे देखो, इवेंट व्यूअर आपको मिलेगा। ठीक है। इवेंट व्यूअर। हाँ। ये मेरा क्लास का आज का टॉपिक नहीं है। ओके आप ओके। डाइवर्ट मेरे को करने के लिए कोशिश कर रहे हो। अरे आप डाइवर्ट मत होइए प्लीज। सर, आप यहीं पे जाएंगे तो आज का क्लास इसका अंदर ही बीत बीत जाएगा मेरा। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, सिस्टम सिस्टम लॉग, ये भी नहीं आ रहा है। आएगा इसका अंदर, सारा लॉग इसका अंदर आएगा। फॉरवर्ड इवेंट, सिस्टम इवेंट, प्रोसेस है, स्लो हो रहा है। इसका अंदर सारा लॉग मिल जाएगा। आ रहा है ये। चलो मैं इसको बंद करता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं आज का। मैं आपको कुछ डिजेबल इनविटेशन म्यूट कर रहा हूँ सबको। कुछ को कुछ बोलना है क्या, या म्यूट कर दूँ? नो सर, नो सर। नवजीत जी, आप मेरे को कॉल कीजिए। आपको जॉब के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन करना है तो आप मेरे को कॉल कीजिए। आज आफ्टर क्लास कॉल कर सकते हो।
चलो आज का क्लास शुरू करते हैं गाइस। आपका क्लास शुरू करने से पहले मैं एक स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ। मेरा पीपीटी है। मैं आपको 4 जोन डीएनएस का बताया था। प्राइमरी जोन कल में बता दिया हूँ। आज का टॉपिक है सेकेंडरी जोन एंड स्टॉप जोन। सेकेंडरी जोन क्या होता है, मैं आपको एक पीपीटी में दिखाता हूँ। मान के चलो एक सर्वर 1 है, आप इसको प्राइमरी जोन है। जो प्राइमरी जोन बाय डिफॉल्ट डीएनएस आपका, जहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इंस्टॉल कर दिया और इसको प्रमोट कर दिया, प्रमोट करने के बाद प्राइमरी जोन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। लेकिन प्राइमरी जोन का बैकअप के लिए हमें एक सेकेंडरी जोन चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा प्राइमरी जोन में जितना सारा डीएनएस क्रिएट हुआ है उसको सेफली बैकअप रख पाए। और कोई कोई जगह में डीएनएस को काफी डीप लेवल में इस्तेमाल किया जाता है, तो उस जगह में सेकेंडरी जोन भी इस्तेमाल किया जाता है आपका आई इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो प्राइमरी जोन में 60.10 बना रहा हूँ और सेकेंडरी जोन को 60.20 ले रहा हूँ। वहीं पे डीएनएस में दोनों आईपी को क्रॉस करना जरूरत है। यहीं पे खुद का आईपी डीएनएस में रखना है और यहीं पे भी डीएनएस में दोनों सर्वर का आईपी एक्सचेंज करके रखना है, ठीक है। तभी जाके यहीं पे दोनों काम कर पाएंगे, ठीक है। मैं अभी प्रैक्टिकल करता हूँ। यहीं पे 2 सर्वर मेंशन किया हूँ मैं। तो अभी एक सर्वर ये है, हो गया। तो मेरे पास और एक सर्वर है, मैं आपको यहीं पे सर्वर और दिखाता हूँ, उसको रिज्यूम करता हूँ। ये नॉर्मल पीसी है, ये वार ग्रुप के अंदर है, ठीक है। अगर वार ग्रुप के अंदर है, मैं यहीं पे देखता हूँ डीएनएस इंस्टॉल है या नहीं है। तो मैनेज में चलते हैं, टूल्स में जाके पहले देखते हैं। ये स्क्रीन ऑफ है, डीएनएस कुछ है नहीं इसका अंदर, तो डीएनएस इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। इसको इंस्टॉल करने से पहले आईपी ठीक कर लेते हैं इसका। पीपीटी में आईपी क्या दिया हूँ, पीपीटी में आईपी है 60.20। ऐसे दोनों डीएनएस में दोनों आईपी रख लीजिए। 6.10 मेरा मेन सर्वर का आईपी है, जो प्राइमरी सर्वर है। क्लोज करते हैं। अब डीएनएस इंस्टॉल करते हैं इसमें। मैनेज, एड रोल्स एंड फीचर्स, देन प्रेस नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट बटन, सिलेक्ट डीएनएस सर्वर ओनली, एड फीचर, नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल। अभी डीएनएस इंस्टॉल होगा। हमें और कुछ नहीं इंस्टॉल करना है, सिर्फ डीएनएस ही हमें इंस्टॉल करना है, क्योंकि हमें डीएनएस और एक सेकेंडरी डीएनएस बनाना है। जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक थोड़ा सा लाइन में रहिए। कोई मैसेज किया है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, इंस्टॉल होने दीजिए। यहीं पे क्या है ना, हमारा जितना भी यूजर क्रिएट होंगे, जितना भी कंप्यूटर डोमेन जॉइन होगा, सारा कंप्यूटर प्राइमरी डीएनएस का अंदर आ जाता है। ऐसे ही सेकेंडरी जोन का अंदर भी आ जाएगा। लेकिन प्राइमरी जोन में आप कोई भी होस्ट नेम को आप एडिट कर सकते हो। अगर कोई आप ऐड किए हैं, कोई भी होस्ट ऐड किए हैं, कोई अलियास ऐड किए हैं, अभी अलियास होस्ट हम एडिट किए देखे, यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। अगर आप यहीं से चाहते हो किसको आप मैंने एडिट कर सकते हो प्राइमरी जोन से, लेकिन सेकेंडरी जोन से कोई भी होस्ट को आप एडिट कर नहीं सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में ही एडिट क्रिएट हो सकता है, सेकेंडरी में क्रिएट एंड एडिट हो नहीं पाएगा। बस प्राइमरी जोन का एक कॉपी सेकेंडरी जोन में इंस्टेंट रिप्लिकेट करता रहेगा, ठीक है गाइस। प्रवीण जी,
तो जरूरत है क्या मेरा स्क्रीन शेयर करने के लिए? ठीक है गाइस, ये कंप्लीट हो गया अभी। ये कंप्लीट हो गया तो इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। अभी यहीं पे देखो कुछ मैसेज जनरेट हुआ, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली ऑन सर्वर 2। ओके, कंप्लीट। इसका जो आईपी 60.20 इसमें भी देना चाहिए मेरे को, 60.20 को नहीं देंगे तो ये काम नहीं करेगा। यहीं पे 60.20 देना जरूरत है। ओके, ओके करते हैं। ओके, अभी इसका अंदर देखते हैं, टूल्स में आइए। अभी देखो डीएनएस मेरे को मिल गया है। अभी डीएनएस मिलने के बाद सर्वर 2 के अंदर आइए, फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर आइए। यहीं पे फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर एड ए न्यू जोन ऑप्शन है। मैं चाहता हूँ फॉरवर्ड लुकअप जोन यहीं पे जो बना है मेरा, जो डीएनएस इसका अंदर है टूल्स में, ये मेरा प्राइमरी सर्वर है। प्राइमरी सर्वर में फॉरवर्ड लुकअप का अंदर जैसे tgm.com एक जोन है मेरा, मैं चाहता हूँ यहीं पे सर्वर 2 में और एक जोन क्रिएट हो जाए। हाँ, मैं चाहता हूँ जैसे कि मेरा पीडीसी का प्राइमरी वन tgm.com है, ये मेरा प्राइमरी है। यहीं पे मैं चाहता हूँ यहीं पे फॉरवर्ड लुकअप जोन का अंदर tgm.com एक क्रिएट होगा, और यहीं पे जितना होस्ट एलियास ऐड होगा सारा का सारा एक रिप्लिका, लाइव रिप्लिका इसका अंदर बन जाएगा। वहीं पे जब भी क्रिएट होगा इसका अंदर डायरेक्ट आ जाएगा। मैं यही चाहता हूँ, इसलिए क्या करूंगा, फॉरवर्ड लुकअप जोन में न्यू जोन करता हूँ। मैं न्यू जोन करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। मैं अभी प्राइमरी जोन कर चुका हूँ, सेकेंडरी जोन करूंगा। देखो भाई, यहीं पे प्राइमरी जोन करो कि सेकेंड स्टॉप जो भी करो, यहीं पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है एक्टिव डायरेक्टरी जोन में जाने के लिए। स्टोर इन द जोन इन एक्टिव डायरेक्टरी जोन, ठीक है, ये एक्टिव डायरेक्टरी जोन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये किसी डोमेन ज्वाइन हुआ नहीं और इसमें एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर इंस्टॉल भी हुआ नहीं, इसी कारण इसमें कोई एक्टिव डायरेक्टरी का ऑप्शन मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, तो प्राइमरी जोन नहीं करना है, सेकेंडरी जोन करना है। प्राइमरी जोन करेंगे तो प्राइमरी जोन बन जाएगा, प्राइमरी जोन नहीं बनाना है, सेकेंडरी जोन करते हैं। यहीं पे जोन का नेम मैं tgm.com दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, यहीं पे आईपी पूछ रहा है, इसका आईपी है जो tgm.com का 60.10 है। ठीक है, अभी इंटर करते हैं तो देखो यहीं पे क्या कर रहा है, अटेम्प्ट टू रीसॉल्विंग, यहीं पे रिसॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी आईपी को एक्सेप्ट कर लिया, रिसॉल्व करके मेरे को वो होस्ट का नेम बताएगा बताएगा अभी। इसका होस्ट का नेम देखो पीडीसी डॉट आ गया, इसका होस्ट का नाम क्या है, सर्वर 2 है। ठीक है, पीडीसी जो आया अभी, ये कहाँ का पीडीसी है, पीडीसी ये पीसी का पीडीसी है। यहीं पे जो होस्ट है उसका नाम पीडीसी, यहीं पे जो पीडीसी ये होस्ट आया। ठीक है guys? मैं आपको कंफ्यूज मत रही, मैं पूरा चीज क्लियरली दिखा रहा हूँ। देखो फॉरवर्ड लुकअप जोन का अंदर tgm.com आ गया। अभी tgm.com का अंदर यहीं पे कुछ भी नहीं है डाटा, यहीं पे पूरा रेड में क्रॉस सिग्नल दे रहा है। इसका मतलब अभी दोनों डाटाबेस में सिंक नहीं हुआ। अगर कोई भी आदमी अपना नेटवर्क में एक डीएनएस सर्वर बना देगा तो फिर क्या डाटा ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगा? बिल्कुल डाटा सिंक नहीं होगा, उसे परमिशन देना होगा सिंक होने के लिए। ठीक है, परमिशन देने के से पहले मैं आपका आईपी बोल रहा हूँ 60.20 इसी सर्वर 2 का आईपी। ठीक है, तो फिर इसी जगह में मेरे को उसको परमिशन देना होगा। तो फिर मैं कौन सा जोन को दूंगा, tgm.com जोन को परमिशन देना है। तो इस जगह में tgm.com के ऊपर ही आपको प्रॉपर्टी में जाना होगा, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में आना। यहीं पे देखो जोन ट्रांसफर, इस जगह से हम जोन को ट्रांसफर करेंगे। जोन ट्रांसफर में बहुत सारा ऑप्शन देंगे, अलाउ एनी सर्वर, अलाउ टू एनी सर्वर कर दूंगा तो मेरा नेटवर्क में कोई भी सर्वर अगर जोन क्रिएट कर देगा तो उसे परमिशन मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। यहीं पर और एक ऑप्शन है, ओनली टू सर्वर लिस्टेड द नेम सर्वर ओनली।
जिसका नेम हो, इसको 2 नंबर में बाद में बोलूंगा कुछ। सर्वर लिस्ट। तीसरा नंबर है, मैं तीसरा नंबर को ऑलवेज चुनता हूँ, क्योंकि यहीं पे हमें ऑप्शन मिलता है आप कौन सा आईपी में देना चाहते हैं। यहीं पे तीसरा ओनली दी फॉलोइंग सर्वर, यहीं पे जो सर्वर को मैं दूंगा वही सर्वर को ही अलाउ रहेगा। मैंने 60.51 को पहले दिया था, तो 60.51 को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ। अभी कुछ भी नहीं है, अभी यहाँ पे आईपी देते हैं। उसका आईपी है 192.168.60.20। अभी ये क्रॉस है, और यहीं पे सॉल्व भी नहीं कर रहा, अटेम्प्ट टू रिसॉल्व नहीं हुआ है। डीएनएस इंतजार कीजिए, थोड़ा सा रिसॉल्व हो जाएगा। यहीं पे सर्वर 2 आना चाहिए, सर्वर 2 आ गया, तभी मैं ओके कर लेता हूँ, अप्लाई करता हूँ। अगर 2 नंबर अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहीं पे क्या होगा ना, जिसमें डोमेन नेम होगा, डोमेन नेम के हिसाब से ये हो जाएगा। ये देखो रिसॉल्व सॉल्व हो गया अभी। ओके करते, ओके करने के बाद यहीं पे आके देखते हैं अभी तक एडीएनएस में क्या ऑप्शन है। अभी तक रेड हुआ, हटा, अभी तक नहीं हटा, रिफ्रेश में कर रहा हूँ तो अभी तक सिंक्रोनाइजेशन हुआ नहीं है। सिंक होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा इंतजार करेंगे। पेशेंस पेशेंस लीजिए, पेशेंस पकड़ के थोड़ा सा इंतजार कीजिए। प्रॉपर्टी में फिर से जाइए, जोन ट्रांसफर में आइए, इसको सिलेक्ट करके एडिट कीजिए। अभी तक यहीं पे क्रॉस है, जब तक यहीं पे राइट नहीं आएगा तब तक ये ट्रांसफर नहीं होगा। होस्ट नेम आ रहा है, मतलब ये सही है, इंतजार कीजिए। मैं थोड़ा सा यहीं पे रिफ्रेश कर लेता हूँ pgm.com को, और यहीं पे भी pgm.com को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब सेम चीज इसी का प्रॉपर्टी में जाके भी आप देख सकते हो। प्रॉपर्टी में जाके मैं इसका अंदर कुछ नहीं किया हूँ, यहीं पे है नहीं, दोनों का बीच में लिंक बन रहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, यहीं से पता चल जाएगा दोनों का बीच में लिंक ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, डाटा जोन ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रॉपर्टी में जाइए, जोन ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, इसमें एडिट करते हैं। अभी तक नहीं हुआ। डोमेन ज्वाइन करना कोई कंपलसरी नहीं है प्रदीप जी। प्रदीप जी आप पूछ रहे हैं सेकेंडरी ज्वाइन करने के लिए डोमेन ज्वाइन करने का कोई मैंडेटरी नहीं है, इट्स ऑप्शनल। pgm.com देखो गाइस अभी आ गया। ये वही सर्वर 2 मशीन है, सर्वर 2 मशीन है, यहीं पे डाटा सारा डाटा है इसका अंदर आ गया। तो अभी मैं जाके देखता हूँ जो रेड में क्रॉस था वो क्रॉस हटा लेकिन नहीं हटा। यहीं पे ब्लू में राइट का सिंबल आना चाहिए। देखो भाई यहाँ पे चेक हो गया, चेक सक्सेसफुली है, इसका मतलब डाटा ट्रांसफर सक्सेसफुली हो रहा है। आप दोनों जगह से आप देख सकते हैं। अभी देखो मैं, ये प्राइमरी है मेरा pgm.com, इसका अंदर देखो मैं डबल क्लिक किया, यहाँ पे इसको एडिट करने का सारा ऑप्शन मेरे को मिल रहा है। लेकिन यहीं पे मैं आरआर का ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो देखो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। प्रॉपर्टी में जाने से डिलीट का ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है। मैं यहीं पे जब राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टी का साथ साथ डिलीट ऑप्शन भी मेरे को मिल रहा है। सेकेंडरी जोन में अगर आप राइट क्लिक करके यहीं पे कोई न्यू होस्ट क्रिएट करने के लिए चाहते हो तो यहाँ पे कोई न्यू होस्ट का ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहीं पे ये प्राइमरी का अंदर अगर करेंगे प्राइमरी जोन में तो यहीं पे न्यू होस्ट
न्यू एलियास का ऑप्शन मिल रहा है, न्यू मेल एक्सचेंजेस, न्यू डोमेन, न्यू डेलीगेशन, ये सारा ऑप्शन प्राइमरी जोन में मिल रहा है, लेकिन सेकेंडरी जोन में यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये होता है प्राइमरी और सेकेंडरी जोन में डिफरेंस। मैं अभी स्टॉप जोन के बारे में बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं ये सर्वर को हटा देता हूँ, न्यू सर्वर सेट करते हैं ताकि मैं स्टॉप जोन को दिखा पाऊँ। मैं इस पर रिस्टोर कर रहा हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा प्रैक्टिकल आपको थ्योरी दिखा देता हूँ। मेरा पीपीटी में पीपीटी थोड़ा सा चेंजेस किया हूँ मैं। ये होता है मेरा स्टॉप जोन का इमेज। मान के चलिए मेरा पास सर्वर वन है, ये प्राइमरी जोन, ये होता है मेरा स्टॉप जोन। प्राइमरी वन का वही आईपी है, स्टॉप जोन का थोड़ा सा आईपी में चेंज कर दिया हूँ एक जगह में। ठीक है, मान के चलो कोई स्टॉप जोन में क्या होगा, प्राइमरी जोन में जितना भी होस्ट आप क्रिएट करेंगे, जितने भी एलियास क्रिएट करेंगे, उस सब में आपका फुल परमिशन रहेगा। लेकिन सेकेंडरी जोन में प्राइमरी जोन का सारा डाटा कॉपी होकर सेकेंडरी जोन में जाता है। ठीक है, लेकिन स्टॉप जोन हम इसीलिए करते हैं, इसमें कोई भी डाटा आपका कॉपी होके जाएगा नहीं, सिर्फ लिमिट ऑफ डाटा कॉपी होके जाएगा। ठीक है, जिसमें से क्या हो पाएगा, कोई आदमी, कोई भी बाहर से कोई यूजर, मान के चलिए ये वाला कोई बाहर का यूजर चाहता है आपका प्राइमरी वन सर्वर में जाने के लिए, वो कभी डायरेक्ट प्राइमरी वन सर्वर में जा नहीं पाएगा। हम ऑलवेज इसको स्टॉप जोन का आईपी ही देंगे। तो कोई यूजर अगर प्राइमरी, सपोज मान के चलो ये google.com है, google.com में ये यूजर आना चाहता है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट google.com में आ नहीं सकता, हम इसको रोक के रखेंगे। वो डायरेक्ट आएगा, स्टॉप जोन में आएगा। स्टॉप जोन से एक रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर वन में। सर्वर वन में रिक्वेस्ट जाने के बाद सर्वर वन उसको जो भी रिप्लाई देना है, रिप्लाई स्टॉप जोन को देगा। स्टॉप जोन क्या करेगा, उसी रिप्लाई को लेके आपको यूजर को देगा। तो कभी भी यूजर को पता नहीं चलेगा ये प्राइमरी जोन का क्या जेन्युइन आईपी है, प्राइमरी जोन का जेन्युइन एड्रेस क्या है, कुछ पता नहीं चलेगा आपको। सिर्फ सिर्फ टॉप जोन के बारे में ही पता चलेगा। मान के चलो आप 8.8.8, चार बार जो 8 है उसको जो पिंग करते हो, वो पिंग करने से आप क्या सोच रहे हो, क्या प्राइमरी जोन होता है गूगल का? तो कभी भी गूगल का प्राइमरी जोन नहीं होता है, ये गूगल का स्टॉप जोन है। कभी भी आप 8.8.8 में जाते हैं, कभी 1.1.1 में जाते हैं, ये सारा स्टॉप जोन होता है। प्राइमरी जोन अलग जगह में छुपा के रखा गया है, कभी भी अपना आईपी पब्लिक में वो देते नहीं है। ये आईपी सिर्फ और सिर्फ उनका जो टेक्निकली टीम होते हैं, उन लोगों को ही वही आईपी अलाउ किया जाता है। ठीक है, इस टाइप का हम लोग स्टॉप जोन बनाना जरूरत होता है जब हम लोग आईटी इंफ्रा में बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं। जब सर्वर बनाते हैं इस टाइम बनाना पड़ता है। मैं स्टॉप जोन आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल दिखाने के लिए अभी देखो ये pgm.com आपको तो देख रहे हैं, मैं यहीं पे कुछ नहीं करूंगा, बस जो बनाया था जोन ट्रांसपोर्ट उसको हटा देता हूँ, इसे प्रॉपर्टी में देता हूँ, क्योंकि वो सर्वर को तो हटा दिया, तो यहीं पे इसको रहेगा। तो फिर आपको अभी सर्वर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये सर्च कर रहा है। डिलीट कर देते हैं। डिलीट नहीं होगा ऐसा लग रहा है मेरे को। डिलीट करेंगे तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं। 6.20 है, मैं 6.30 किया हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं, रहने दीजिए। नया सर्वर बनाते हैं। नया सर्वर बन चुका है, ये इसको मैं रीसेट कर चुका हूँ। यहाँ पे मैनेजमेंट आईपी चेंज कर लेते हैं पहले इसका। आईपी चेंज करने के लिए प्रॉपर्टी टीसीपी IPv4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, टीसीपी IPv4। आईपी हम यहाँ पे 30 लेंगे और यहाँ पे देंगे 192.168.60.30। ओके, ओके, क्लोज, क्लोज। डीएनएस क्रिएट करेंगे, डैशबोर्ड, ऐड रोल एंड फीचर, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे डीएनएस, ऐड फीचर,
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल। डीएनएस इंस्टॉल होने दीजिए तब तक। इसका जो आईपी सीक्रेट 30 जो लिए है इसका आईपी, ये अपडेट नहीं हुआ है, इसको अपडेट कर लेते हैं। सीक्रेट 30 आ गया, यहीं पे मेंशन कर लेते हैं। ncpa.cpl और नेटवर्क कनेक्शन आईपी चेंज के लिए कमांड इस्तेमाल करते हैं ncpa.cpl। यहाँ पे सीक्रेट 30 कर देते हैं, हो गया। डीएनएस इंस्टॉल यहीं पे किया था। डीएनएस इंस्टॉलेशन का क्या स्टेटस है? अभी तक हुआ नहीं, तब तक हम पिंग करके चेक कर लेते हैं। ping tgm.com पिंग सक्सेसफुली हो रहा है। उसको अगर कुछ पूछना है तो आप मैसेज कर सकते हो। हो गया इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली ऑन डीएनएस सर्वर 2 टूल्स डीएनएस। एक सर्वर 2 क्रिएट हुआ है, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, फॉरवर्ड लुकअप जोन में जाइए। इसके अंदर देखिए कोई tgm.com है नहीं, राइट क्लिक कीजिए, न्यू जोन क्रिएट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। यहीं पे ये तो नहीं मिलेगा, आपको समझाया था क्यों नहीं मिल रहा है अभी। यहाँ पे स्टॉप जोन के सेकेंडरी जोन में आपको पढ़ के नहीं सुनाया था, यहाँ पे देखो लिखा गया है सेकेंडरी जोन। आपको बनाऊंगा नहीं, फिर भी आपको बोल दे रहा, जो बोला था यहाँ पे लिखा गया क्रिएट्स ए कॉपी ऑफ ए जोन। इसका मतलब कोई भी जोन को ये कॉपी करेगा, यानी एग्जिस्टिंग अनदर सर्वर, एग्जिस्टिंग सर्वर से अनदर सर्वर ये सिर्फ कॉपी करेगा। दिस ऑप्शन हेल्प टू बैलेंस प्रोसेसिंग ऑफ लोड ऑफ प्राइमरी। इसमें क्या होता है ना, प्राइमरी जो सर्वर होता है उसका लोड बैलेंसिंग के लिए ये प्रोसेस कर रहा है, और फॉल्ट टॉलरेंस के लिए सेकेंडरी जोन इस्तेमाल होता है। यहाँ पे लिखा गया है क्रिएट एक कॉपी, आप इसको याद रख लीजिए, कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है सेकेंडरी जोन का काम क्या है, क्यों क्रिएट किया जाता है। क्रिएट एक कॉपी ऑफ जोन दैट एग्जिस्टिंग और अनदर सर्वर। दिस ऑप्शन हेल्प बैलेंसिंग दी प्रोसेसिंग लोड ऑफ प्राइमरी सर्वर एंड प्रोवाइड फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, मैं अभी स्टॉप जोन में करूंगा। स्टॉप जोन में क्या लिखा है, क्रिएट ए कॉपी ऑफ जोन कंडीशन ओनली द नेम सर्वर, नेम सर्वर को ही कॉपी करेगा। ठीक है, ये कॉपी करेगा सिर्फ नेम सर्वर को। स्टार्ट अथॉरिटी एसओए, एसओए को कॉपी करेगा। एंड पॉसिबल टू ग्लो होस्ट, पॉसिबल टू होस्ट भी कॉपी करेगा। इन सर्वर कनेक्टिंग टू स्टॉप जोन, अगर होस्ट जरूरत होगा तो कॉपी करेगा, अदरवाइज कॉपी नहीं करेगा ये। ठीक है, एंड पॉसिबल लिखा है, एंड पॉसिबल ग्लू होस्ट। जोन का नाम हम tgm.com दे रहा हूँ अभी, आप कुछ भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आईपी कौन सा सर्वर से लेकर आएंगे, जो सर्वर का लाने हैं उसी का ही आईपी देना है, 6.10। ऑटोमेटिक रिसॉल्व कर रहा है, रिसॉल्व होने दीजिए। हो गया, फिनिश करते। tgm.com का क्लिक करके देखिए, अभी यहीं पे कुछ भी अलाउ नहीं किया है, एकदम खाली है। यहीं से हम परमिशन देंगे, सेम चीज
3 परमिशन देना पड़ता है। अभी यही डीएनएस में आइए, उसका आईपी है 6.30, प्रॉपर्टी में चलते जोन ट्रांसफर में जाइए, यहाँ पे एडिट कीजिए, इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे मेंशन करेंगे 192.168.60.30। अभी भी अटेम्प्ट करेगा, ये यहीं से परमिशन मिलेगा उसको, प्राइमरी डोमेन कंट्रोल से स्टॉप जोन के लिए यहीं से परमिशन जाएगा। स्टॉप जोन से स्टॉप जोन क्रिएट के लिए रिक्वेस्ट आया है, सर्वर मिल गया, तो ये सही है। अप्लाई करके ओके करते हैं, थोड़ा टाइम इंतजार करना होगा, यहीं पे बहुत जल्दी आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा, क्योंकि स्टॉप जोन में ज़्यादा डाटा ट्रांसफर होता नहीं है। हो गया ट्रांसफर, देखो पीडीसी आ गया, एक होस्ट कॉपी करके आ गया जो डोमेन में क्रिएट हुआ था। बाकी सिर्फ तीनों ही आया, एक ही होस्ट आया जो सर्वर का आईपी है, और कोई होस्ट नहीं आया। ठीक है, 6.10 में जाएगा, यहीं पे नेमिंग सर्वर होगा और यहीं पे एसओए स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रहेगा। ठीक है, इसका अंदर जाएंगे देखेंगे तो tgm.com का अंदर कितना सारा चीज है। अभी हम इतना सारा होस्ट हम लोग मैन्युअली क्रिएट किए हैं, सारा होस्ट हम लोग मैन्युअली क्रिएट किए हैं, और ये डाटा वन जो है डोमेन ज्वाइन होने से क्रिएट हुआ है। लेकिन जो पीडीसी है, जब इसको हम डोमेन में कॉन्फ़िग प्रमोट किए उसी टाइम ये क्रिएट हुआ है। ठीक है, इसीलिए ये चीज यहीं पर आ गया डायरेक्ट। ठीक है गाइस, इसमें स्टॉप जोन का क्लास खत्म हुआ। तो अभी मैं और एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, रिवर्स लुकअप जोन का अंदर चलिए। रिवर्स लुकअप जोन का अंदर कुछ है नहीं, तो अभी रिवर्स लुकअप जोन भी अभी क्रिएट कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रिवर्स लुकअप जोन बहुत छोटा टॉपिक है। यहीं पे न्यू जोन करते हैं। ठीक है, न्यू जोन करके नेक्स्ट करते हैं। यहीं पे प्राइमरी करना है, सेकेंडरी करना है, स्टॉप करना है। यहीं प्राइमरी करता हूँ और यहीं पे एक्टिव डायरेक्टरी का ही लिंक कर रहा हूँ। अगर आपको जरूरत है तो सेकेंडरी स्टॉप भी आप बना सकते हैं, मैं आपको हिंट्स दे चुका हूँ, आप खुद प्रैक्टिकल करके ट्रायल करके देखो। इन पे तीसरा नंबर ऑप्शन है, डोमेन से ही लेना है मेरे को, फॉरेस्ट से नहीं लेना है, जो pgm.com डोमेन है उसी से ही लेना है मेरे को। IPv4 ही करना है, IPv6 मेरा है नहीं। मेरा नेटवर्क आईडी पूछ रहा है, जो नेटवर्क आईडी मेरा है, ये मेरा नेटवर्क आईडी है। नेटवर्क आईडी में दे दिया, देके मैं नेक्स्ट करता हूँ। अलाउ ओनली सोर्स डायनामिक अपडेट, इसमें डायनामिक अपडेट भी अलाउ होगा, मैनुअल भी अलाउ होगा, दोनों चीज इसका अंदर अलाउ, सॉरी अलाउ बोथ कर लेता हूँ, अलाउ बोथ नॉन सिक्योर एंड डायनामिक। हम मैनुअल भी कर सकते हैं, डायनामिक भी इसका अंदर अलाउ कर सकते हैं। फिनिश कर दिया। अभी देखो इसका अंदर एक क्रिएट हुआ, जो हम अभी बनाए, इसका अंदर कुछ आया नहीं है। मैं चाहता हूँ RRR का डाटा पीडीसी, चलिए डाटा टू, चलिए डाटा टू जो होस्ट हम बनाया है, ये होस्ट जो बनाया है इसका अंदर होस्ट बनता है, इसका अंदर पॉइंटर बनता है। ठीक है, इसका अंदर पॉइंटर में आ जाए, तो आ जाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, बहुत आसान है, दिखा रहा हूँ। डाटा वन को पहले दिखा रहा हूँ। डाटा वन को मैं अपडेट, यहीं पे राइट क्लिक मारा हुआ बाय डिफॉल्ट, तो वो डाटा ऑटोमेटिकली इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे डाटा वन जाएगा, उसका अंदर डाटा टू जाएगा कि नहीं जाएगा देख लेते हैं। इसमें भी अपडेट पॉइंटर मेंशन किया गया है, क्योंकि हम अलाउ किए हैं दोनों जगह में जाने के लिए। इस जगह में रख के थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, सिंकिंग चल रहा है, थोड़ा टाइम में वो अपने आप आ जाएगा। नहीं आया तो राइट क्लिक कीजिए, न्यू पॉइंटर कीजिए, यहीं पे होस्ट को सिलेक्ट करेंगे, डाटा वन को ब्राउज करेंगे। देखो पीडीसी मेरा होस्ट नेम है, उसका अंदर फॉरवर्ड लुकअप जोन है जो मेरा, यहीं पे देखो फॉरवर्ड लुकअप जोन, इसी के अंदर गया। फॉरवर्ड लुकअप के अंदर टीजीएम एबीसी और मेरा ये फॉरेस्ट है, तो मेरा tgm.com का अंदर जाना है। इसी के अंदर में डाटा वन को लेना चाहता हूँ, तो डाटा वन को ओके किया, तो ओके करता हूँ, यहीं पर आ गया। ठीक है, अभी इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर नहीं आया तो आप इसी प्रोसेस से आप ला सकते हैं। अभी ये डाटा वन का आया है, तो वहीं पे मैं tgm.com का डाटा टू में जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ,
अपडेट पॉइंटर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। अभी देखते हैं आ गया क्या, डाटा वन आ गया क्या? अभी जस्ट इसको अप्लाई कर दिया तो यहीं पे आ गया। नहीं तो आप मैन्युअली कैसे ला सकते हैं, मैं बता दिया हूँ आपको। यहीं पे आप होस्ट क्रिएट कर नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर क्रिएट कर सकते हो। यहीं पे पॉइंटर पीटीआर, न्यू पॉइंटर को पीटीआर बोला जाता है, और उसका आलियास भी बना सकते हो। न्यू पॉइंटर क्रिएट करेंगे तो न्यू पॉइंटर क्रिएट करने के लिए आपको फॉरवर्ड लुकअप में जाना होगा। ठीक है, यहीं पे मान के चलो एक में और एक होस्ट क्रिएट करता हूँ, न्यू होस्ट एक क्रिएट करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक होस्ट क्रिएट करके होस्ट का नेम देता हूँ मैं डी ई एफ देता हूँ, डी ई एफ। और आईपी में कुछ भी दे सकता हूँ आप, लेकिन 60 सीरीज होना जरूरत है। इसके बाद आप कुछ भी आईपी ले सकते हैं। सपोज में 56 ले लिया। यहीं पे जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ, हटा के एड होस्ट करता हूँ। ये होस्ट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, डन करते हैं। तो क्या इसका अंदर वो आएगा डीईएफ, इसका अंदर आएगा? इसका अंदर कहीं भी डीईएफ नहीं आएगा, क्योंकि मैं डीएफ का यहीं पे ऑप्शन से हटा दिया है। जो तुम पॉइंटर में स्विच मत करो, पॉइंटर रिकॉर्ड में मत जाओ, अपडेट मत हो। अगर हम यहीं पे जस्ट सिलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे तो इसी इसी का अंदर चला जाएगा। फिर करके देखते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। अभी देखते हैं आता है, आया कि नहीं आया डीईएफ ऑटोमेटिकली। रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार। देखो यहीं पे आ गया def.tgm.com। ठीक है, अगर हम यहीं पे और एक भी होस्ट क्रिएट करते हैं, उसका नाम करते हैं जी एच आई करते हैं, और आईपी रखते हैं 192.168.60.52 करते हैं। यहाँ पे एड होस्ट नहीं आ रहा है देखो, क्योंकि मैं 99 दिया हूँ। यहाँ पे एड होस्ट किया, मैं यहीं पे अलाउ नहीं किया हूँ। मैं चाहता हूँ मैन्युअली पॉइंटर ऐड करने के लिए जीएचआई का। तो जीएचआई के लिए मैं राइट क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू पॉइंटर करता हूँ। न्यू पॉइंटर में पोस्ट नेम को सिलेक्ट करता हूँ। अगर चाहे तो आप मैन्युअली टाइप भी कर सकते हो, मैं मैनुअल टाइप भी करूंगा। और एक बाद में करते हैं, पीडीसी करते हैं, फॉरवर्ड लुकअप में जाते हैं, tgm.com में जाते हैं, और मेरे को चाहिए था जीएचआई को सिलेक्ट किया। आप ऐसे लिख सकते हैं ghi.tgm.com, ऐसे मैनुअली लिख लेंगे तो फिर भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों का बीच में लिंक है। देखो यहीं पे क्या है, रिवर्स लुकअप जोन है। रिवर्स लुकअप जोन में पहले रहता है आईपी, और डाटा में रहता है होस्ट नेम। लेकिन फॉरवर्ड लुकअप में रहता है क्या, नेम में फॉरवर्ड लुकअप में रहता है होस्ट नेम, और डाटा में रहता है आईपी। क्योंकि फॉरवर्ड लुकअप में क्या करता है, होस्ट टू आईपी, और रिवर्स लुकअप में क्या करता है, आईपी टू होस्ट। ठीक है गाइस, मैं आपको क्वेश्चन पूछने के लिए परमिशन देता हूँ। आप कुछ क्वेश्चन करने हैं तो क्वेश्चन कर सकते हो। एक मिनट रुकिए गाइस। हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हो अभी, अनम्यूट करके देखिए। डीएनएस का बैकअप कैसे लेना है प्रदीप भाई? प्रदीप भाई मैं आपको दिखाऊंगा बैकअप सिस्टम, बैकअप क्लास जब आएगा। ठीक है, आज बैकअप का क्लासेस नहीं है। डीएनएस के लिए आप सेकेंडरी जोन करके डीएनएस का बैकअप ऑटोमेटिक बन जाएगा, लाइव बैकअप उसका अंदर बनेगा। और चाहिए तो आपको बैकअप बनाना है तो फिर और एक बैकअप के लिए मैं क्लास रखने वाला हूँ आपके लिए अलग से। बैकअप का क्लास आया नहीं, आने से बोलूंगा। कोई अनम्यूट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहे हैं? सर हाँ तो ठीक। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, सर अगर कोई डोमेन में पीसी ऐड होता है तो यहाँ पर फॉरवर्ड लूप जोन में इसकी एंट्री आ जाती है, तो रिवर्स में भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा कि मैन्युअली हमें करना ही पड़ेगा? जब मैं अभी बाय डिफॉल्ट कर दिया हूँ, पीटीआर को सिलेक्ट कर दिया हूँ, अभी ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो जैसे आप
फॉरवर्ड बाय निकल डिफॉल्ट में अलाउ किया हूँ, कोई भी अगर होस्ट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली उसका अंदर ऐड हो जाएगा रिवर्स में। ठीक है, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, करेंगे तो आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट रिवर्स लुकअप नहीं रहता है, हमें रिवर्स लुकअप क्रिएट करना पड़ता है। करना है तो करना है, नहीं करना भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। जरूरत पड़ता है आपका आईटी इंफ्रा का काम का, वर्क का। सर, एक बार स्टॉप जोन को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। हम्म। स्टॉप जोन को एक बार थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। स्टॉप जोन के लिए थोड़ा सा दीजिए सर। ठीक है भाई, स्टॉप जोन हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डायरेक्ट कोई भी यूजर को, हम डायरेक्ट कोई भी प्राइमरी सर्वर को एक्सेस नहीं करेंगे। हमारा रिक्वेस्ट डायरेक्ट स्टॉप जोन में जाएगा, स्टॉप जोन से सर्वर वन में जाएगा। तो क्या होगा, हम जो सर्वर को डीएनएस आईपी देते हैं तो हम प्राइमरी सर्वर का डीएनएस आईपी नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टॉप जोन का जो आईपी रहता है 60.30 उसी को ही देंगे। ठीक है, कोई यूजर अगर कोई रिक्वेस्ट के लिए सर्वर वन में जाना चाहेगा तो इसी जगह में जो डीएनएस आईपी रहेगा उसी डीएनएस का आईपी जो रहेगा 60.10 रहता है, 60.10 नहीं रखेंगे, 60.30 रखेंगे। तो क्या होगा ना, डायरेक्ट 60.30 को ही उसका क्वेश्चन आएगा, तो 60.30 उसका क्वेश्चन का आंसर देन आंसर जाएगा प्राइमरी जोन में जाएगा, प्राइमरी जोन से उसका आंसर लेके आएगा, स्टॉप जोन में रखेगा, स्टॉप जोन से आपको देगा। आप सेम क्वेश्चन पूछेंगे तो स्टॉप जोन से आपको आंसर मिल जाएगा, प्राइमरी जोन का कोई काम नहीं। दिन भर वही क्वेश्चन को जितना बार पूछेंगे स्टॉप जोन को, उसी का डाटाबेस में होगा, वही डाटाबेस से आपको देता रहेगा। अगर कुछ नया क्वेश्चन करेंगे तो सर्वर वन में जाएगा, उसका आंसर लेकर आएगा, जो आंसर आएगा वही आंसर वो आपको देगा। डायरेक्ट आप सर्वर वन में जा नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताया हूँ, मान के चलो 8.8.8 एक डीएनएस है जो आप आपका लोकल कंप्यूटर का डीएनएस में देते हैं। तो लोकल डीएनएस में .8.88 देने से वो डायरेक्ट स्टॉप जोन एक होगा गूगल का, उसी का अंदर वो क्वेश्चन जाएगा। आपका कुछ भी ब्राउजर में कुछ सर्च करना है तो आपका पीसी में जो डीएनएस में 8.8.8.8 देते हैं, कभी 1.1.1.1 देते हो, तो ये सारा चीज उसी का अंदर जाएगा। सर्वर इसका स्टॉप जोन कुछ है, स्टॉप जोन में जाता है, स्टॉप जोन से आपका घूम फिर के प्राइमरी जोन में जाता है। ठीक है गाइस। तो सर, इसके डीएनएस सर्वर में इनकी हम स्टॉप जोन की आईपी देंगे। जी जी, किससे बोलिए, डीएनएस में कोई होस्ट पीसी है सर। हम कभी भी प्राइमरी सर्वर का जो सीडो 10 होगा इसको हम पब्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ स्टॉप जोन का आईपी को ही पब्लिक करेंगे। जैसे कि 8.8.8 एक स्टॉप जोन का आईपी पूरा पब्लिक है, 1.1.1 इस टाइप का काफी सारा डीएनएस आईपी है जो पूरा पब्लिक नेटवर्क में आपको ब्राउजर में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका जो सर्वर वन का जो प्राइमरी जोन का जो आईपी होगा वो आईपी सिर्फ और सिर्फ स्टॉप जोन को ही पता होगा, और उनका जो लोकल इंजीनियर होंगे उन लोगों को पता होगा, इसी कंपनी का जो लोकल इंजीनियर होगा उनको पता होगा। वो कभी भी ये प्राइमरी वन का सर्वर का आईपी कोई भी पीसी में देंगे नहीं, कि ग्लोबल डीएनएस में भी देंगे नहीं। समझ रहे हैं ना? इसीलिए स्टॉप जोन हम लोग क्रिएट करते हैं। नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हम जो हमारा होस्ट पीसी है, हम्म। नेटवर्क एडाप्टर की सेटिंग में जाएंगे तो प्रॉपर्टीज में हम प्राइमरी की आईपी देंगे कि स्टॉप जोन की आईपी देंगे, जो अल्टरनेट और प्रेफर्ड डीएनएस होता है। फिर से बोलो भाई, क्या बोले? मैं दूसरा काम कर रहा था बोलने का टाइम। सर, ये हमारा होस्ट पीसी कोई है, तो हम्म। उसके नेटवर्क एडाप्टर सेटिंग में जाते हैं तो एक अल्टरनेट होता है, एक प्रेफर होता है, तो हाँ, इसमें पे हम दो है, दो में आप सिर्फ और सिर्फ स्टॉप जोन का आईपी ही देंगे। हमें चाहिए आप लोकल आदमी है, मेरा ये नेटवर्क के अंदर आप बैठे हैं, आपको मेरा प्राइमरी सर्वर का आईपी देने से कुछ इशू नहीं है, तो फिर आपका डीएनएस में मैं अब दो आईपी दे दूंगा, प्राइमरी वन सर्वर का भी दे दूंगा और स्टॉप जोन का दे दूंगा। अगर प्राइमरी सेकेंडरी मेरा पास है, स्टॉप नहीं, आप लोकल आदमी के लिए प्राइमरी सेकेंडरी यूज करता हूँ, स्टॉप जोन इस्तेमाल किया जाता है बाहर के आदमी के लिए। ठीक है, क्या समझ पा रहे हैं मुझे बोला? क्या आपका क्वेश्चन के लिए आंसर सही है? ये ओके। प्राइमरी नहीं देंगे तभी चलेगा। अगर आप मेरा लोकल में हो तो फिर मैं प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आईपी आपको दूंगा। अगर बाहर में हो, मैं मेरा प्राइमरी को छुपाना चाहता हूं तो फिर मैं स्टॉप जोन का आईपी दूंगा। थैंक यू।
सर ये स्टॉप जोन का कॉन्सेप्ट कब आया था सर ये? भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा गूगल को कर लो भाई, नहीं नहीं सर, गूगल में सर करो एक्चुअली तुम। क्या मेरे को एक कहानी याद आ रही है कि नहीं नहीं ठीक है सर, वो मैं मान गया कि एक्चुअली क्या है, मेरे को एक चीज याद आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में कुछ बहुत साल पहले बहुत अटैक हो रहा था, अगर हैकिंग के लिए कोशिश कर रहा था और बहुत सारे डेटा लॉस हो गया था। तो हाँ हाँ उसके हाँ। बाद माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया ऐसी डमी एक सर्वर बनाया ताकि जितने जो भी यूजर बाहर से अटैक कर रहे हैं, डेटा को हमारा चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस अटैक करें, ना कि उसमें एग्जैक्टली सर्वर में। एग्जैक्टली यार, सही बात आप बोले। इसी इसी कारण स्टॉप जोन बना गया है। आप इसको आपका इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर हाँ सकते हो। अगर आपका इंडस्ट्री भी इसीलिए मैं आपका भी इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, आपका इंडस्ट्री में इस टाइप का रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको और ज्यादा डीपली इम्प्लीमेंटेशन करो, ये चीज सक्सेस हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके, एनी क्वेश्चन? ओके, आज के लिए मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू।